हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक्स हेल्पलाइन पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट सीए मोहित गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194N और ये इफ़ेक्टिव हुआ है 1 जुलाई 2020 से। मतलब कि 1 जुलाई 2020 से सेक्शन 194N अमेंडेड इफ़ेक्टिव हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी को, जिनका स्पेसिफिकली कैश में बिजनेस ज़्यादा रहता है, उनको बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है, उनके कैश फ्लो को हिट करने वाला है। देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 194N की लैंग्वेज क्या कहती है। आफ्टर अमेंडमेंट, एवरी पर्सन बीइंग ए बैंकिंग कंपनी मीन्स बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। सो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, इन तीनों को इसमें डायरेक्टर बनाया गया है। एंड who is responsible of paying any sum being the amount of an aggregate of amount as the case may be in cash exceeding rupees 1 crore during the previous year to any person from one or more accounts maintained by the recipient, with it shall at the time of payment of such sum deduct an amount equal to 2% of such sum as income tax। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 194N में नए प्रोविज़न के तहत 2% का टीडीएस डिडक्शन बोला गया है। किस केस में? अगर कोई भी असेसी, अगर कोई भी इनकम टैक्स असेसी 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश किसी भी बैंक से निकालता है, चाहे वो उसके एक अकाउंट से हो या मल्टीपल अकाउंट से हो, चाहे वो उसके सेविंग बैंक अकाउंट से हो, करंट अकाउंट से हो, ओडी अकाउंट से हो, सीसी अकाउंट से हो, हर प्रकार का अकाउंट कवर किया गया है, हर प्रकार का टैक्स पेयर भी कवर किया गया है। तो किसी भी ईयर में अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकाल एंगेज्ड इन बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस, ये आपका 2% टीडीएस काटेंगे उस विड्रॉल के ऊपर। हाउएवर इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या आपने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है या नहीं है। पिछले 3 साल कौन से? वो 3 साल जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट जा चुकी है। जैसे कि अगर हम देखें 1 जुलाई 2020 को, अगर हम 1 जुलाई 2020 की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, अगर हम असेसमेंट ईयर 2019-20 की बात करें तो उसकी जो लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की है वो एक्सटेंड होकर 31 जुलाई 2020 हो चुकी है। लेकिन हमें जो डेट कंसीडर करनी है वो सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग करनी है। मींस द ओरिजिनल ड्यू डेट नोट द बिलेटेड डेट। सो इस केस में अगर हम 1 जुलाई 2020 को देखें तो 3 प्रीवियस ईयर इससे पहले कौन कौन से होते हैं, या 3 असेसमेंट ईयर कौन कौन से होते हैं? असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 18-19। ये 3 रिटर्नें आपकी फाइल्ड होनी चाहिए। और अब सिंस बैंक को ये टीडीएस काटना है तो बैंक मेरे अकॉर्डिंग जितने भी मेजर कैश विड्रॉल वाले लोग होंगे या जितने भी लोगों के अकाउंट हैं बैंक में, या फिर वो एक लिमिट प्रिस्क्राइब करेंगे कि इस लिमिट से ऊपर अगर कोई कैश निकालता है तो वो उसके पिछले 3 सालों की रिटर्न मांगेंगे। क्यों? इसलिए मांगेंगे कि अगर किसी बंदे ने, अगर किसी इंसान ने अपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो उस केस में जो ये 1 करोड़ की लिमिट है इसको 20 लाख मान लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए रिसिपिएंट हु हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 असेसमेंट ईयर्स रेलिवेंट टू 3 प्रीवियस ईयर्स, मतलब कि पिछले तीनों ही सालों की अगर रिटर्न उसने नहीं भरी हुई है, 2 की भी भरी हुई है तो भी ये एक्स प्रोवाइडेड फॉर लगेगा। मीन्स पिछले 3 सालों की रिटर्न कंपल्सरी भरी होनी चाहिए। और अगर नहीं भरी है तो ये जो 1 करोड़ की लिमिट है इसको 20 लाख मान लिया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, 0 से लेके 20 लाख तक के कैश विड्रॉल पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से लेके 1 करोड़ के कैश विड्रॉल पर 2% का टीडीएस कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर के कैश विड्रॉल पर 5% का टीडीएस आपका कटेगा। फर्दर इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हम ऑफिशियल गजट के थ्रू आरबीआई से बात करके अगर कोई एक्सेप्शंस निकालते हैं, कुछ कंडीशंस निकालते हैं कि इनके ऊपर ये प्रोविज़न नहीं लगेगा, तो वो लिस्ट भी आ सकती है। साथ कैश विड्रॉन बाय गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस, एनी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी वाइट लेबल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स मीन्स एटीएम,
से अगर आप कैश निकालते हैं तो उसके ऊपर भी ये प्रोविज़न नहीं लगता। साथ के साथ गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि वो कोई लिस्ट निकाल सकते हैं, कुछ कंडीशनल सिचुएशन दे सकते हैं जिस केस में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। सो 194N जो फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया था वो अब 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो गया है। टीडीएस के रेट आ गए हैं 2%। 1 करोड़ से ऊपर का अगर कैश निकालते हो, किसी भी अकाउंट से निकालता हो, कोई भी टैक्स पेयर हो, बिजनेस कम्युनिटी कोई मैंडेटरी नहीं है। पिछले 3 सालों की रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर 3 सालों की रिटर्न नहीं भरी हुई तो 1 करोड़ को 20 लाख माना जाएगा और 20 लाख से 1 करोड़ पे 2% टैक्स टीडीएस और 1 करोड़ से ऊपर 5% का टीडीएस आपका कटेगा। सो जो नया अमेंडेड सेक्शन है उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले तो 2 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई। पहली कैटेगरी जिन्होंने अपनी पिछले 3 सालों की रिटर्नें भरी हुई हैं और दूसरी कैटेगरी जिन्होंने पिछले 3 सालों की रिटर्नें नहीं भरी हुई। दूसरा, बैंक वाइज थ्रेशोल्ड लिमिट है। मान लीजिए आपके एक बैंक में 5 खाते हैं तो 5 को टोटल किया जाएगा, लेकिन अगर आपके 5 बैंकों में खाते हैं तो 5 अलग अलग लिमिट आपको उस केस में अवेलेबल होंगी। इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग 5 बैंकों में से अगर 70 लाख भी ईच बैंक निकालते हैं तो भी आपका टीडीएस उस केस में नहीं कटेगा अगर पिछले 3 सालों की रिटर्न आपने भरी हुई है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका एक बैंक में अगर 4 खाते हैं तो चारों का टोटल देखा जाएगा कैश विड्रॉल लिमिट के लिए। इसके बाद जो टीडीएस कटेगा फ्रेंड्स वो स्टार्टिंग से नहीं कटेगा, जिस दिन आप एक्सीड करेंगे उसके बाद के विड्रॉल के ऊपर कटेगा। मीन्स मान लीजिए पहले आपने 95 लाख रुपए निकाला, उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद आप 10 लाख निकालने गए तो उस 10 लाख के ऊपर 2% की दर से 20,000 रुपये का आपका जो टीडीएस है वो काट दिया जाएगा। मतलब जिस दिन आप लिमिट क्रॉस करेंगे उस दिन से आपका टीडीएस कटना प्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट होगा। पिछला जो आपने पे किया है उसके ऊपर टीडीएस, पिछला जो आपने कैश विड्रॉ किया है उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। फिर साथ के साथ इसके ऊपर एक्सेप्शंस हैं कुछ, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, बैंक ने किया, आपने एटीएम से निकाला है, कोई और लिस्ट जो गवर्नमेंट निकालती है कंडीशनल, उन लोगों के ऊपर ये प्रोविज़न नहीं लगेगा। देन नॉन फाइलर केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रखी है तो उस केस में आपका टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कैश विड्रॉल की वो 1 करोड़ से घट के 20 लाख हो जाएगी और 1 करोड़ के बाद वो 5% का टीडीएस उस केस में कटेगा। पर्पज ऑफ कैश विड्रॉल इज इररेलेवेंट, आई एम टेलिंग यू। कोई पर्पस नहीं देखा जाएगा किस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, किस पर्पस के लिए नहीं निकाल रहे हैं, जब तक वो मैंने आपको जो लास्ट प्रोवाइडेड फॉर बताया कि ये जब तक कंडीशनल लिस्ट नहीं आ जाती कि गवर्नमेंट बताएगी कि हम टीडीएस रेट किस केस में नहीं कटेगा या रिड्यूस्ड रेट से कटेगा, वो जो कंडीशनल लिस्ट है अगर वो जब तक नहीं आती उस केस तब तक पर्पस इररेलेवेंट है। आप पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए, मैरिज के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, कोरोना के लिए, आप किसी भी पर्पस के लिए निकालिए, ये जो प्रोविज़न है 194N का वो एज इट इज़ आपके ऊपर लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था सेक्शन 194N के बारे में। आपकी कोई भी क्वेरी होती है सेक्शन 194N के बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ आल्सो शेयर द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।